शिवा कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ध्यान दीजिए, आप सभी के लिए हम आज घातांक और कर्ण से संबंधित कुछ भूमिका बताएंगे। ठीक, ध्यान दीजिए, घातांक और कर्णी, घातांक एक्सपोनेंट और एंड कर्णी शर्ट्स। ठीक भैया, वर्गमूल स्क्वायर रूट मतलब क्या है? वर्गमूल। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर एक गुणनफल मिलता है ना, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर एक गुणनफल मिलता है, यह गुणनफल वर्ग कहलाता है। स्वयं संख्या गुणनफल का वर्गमूल कहलाती है। देखिए, स्वयं संख्या गुणनफल का वर्गमूल कहलाती है। देखिए भैया, स्वयं संख्या जो होती है वह गुणनफल का वर्गमूल कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, माना कोई संख्या क्या है? माना संख्या क्या है भैया? 3 है। माना कोई संख्या क्या है? 3। हमने कोई संख्या माना करा किसी संख्या को उसी संख्या से ना क्या करा है? गुणा करने पर ना, किसी संख्या को, कोई संख्या 3 है, फिर इसी संख्या से इसमें गुणा करने पर एक गुणनफल मिलता है। गुणनफल क्या होगा? जैसे गुणनफल 3 त्रिका 9, गुणनफल जो मिलता है वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? संख्या का क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। संख्या का वर्ग, जैसे 3 का वर्ग है क्या? 9। तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर, कोई संख्या जैसे हम मान लिए हैं 3, किसी संख्या मतलब कोई भी संख्या 3 या 4 जो भी मानना हो, फिर उसी से गुणा कर, जैसे 3 माने हैं तो फिर 3 में 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या गुणनफल मिला? 9। यह क्या कहलाएगा? उस संख्या का वर्ग कहलाएगा ना। यह क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। 3 का वर्ग क्या होगा भैया? 9। यहाँ पर 3 का वर्ग क्या माना जाएगा? 9। भैया 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल क्या होगा भैया? स्वयं संख्या होगी। स्वयं संख्या क्या है? 3 होगा। 9 का वर्गमूल 3 होगा। ठीक, ऐसे अगर आपको और लेना है तो ले लीजिए। माना कोई संख्या कुछ भी मान लीजिए, माना कोई संख्या मान लीजिए, कोई संख्या क्या है? कोई संख्या मान लीजिए 4 है, तो 4 जो माने हैं 4 में ही एक और 4 से गुणा करेंगे तो गुणनफल हमारा क्या प्राप्त होगा? 16। यह जो गुणनफल हमारा 16 है, यह 4 का क्या है? वर्ग है ना। 4 का वर्ग है। यहाँ लिख सकते हैं 4 का वर्ग क्या है भैया? 4 का वर्ग 16। और स्वयं जो गुणनफल होता है, स्वयं संख्या जो होती है गुणनफल का वर्गमूल कहलाती है ना। तो गुणनफल हमारा 16 है ना, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4 होगा। स्वयं संख्या, जैसे हम 5 का वर्ग करें तो 25 प्राप्त होगा, और 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 होगा। जैसे हम 10 का करें वर्ग तो 10 का वर्ग क्या होगा? 100, और 100 का वर्गमूल क्या होगा भैया? 10 होगा। इसी प्रकार से आप और ले सकते हैं। ठीक, ये रही क्या? वर्गमूल और वर्ग की बात। ठीक, वर्ग क्या होता है? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल होता है, वह जो संख्या आप लिए थे उसका वर्ग कहलाता है। और जो गुणनफल आपका प्राप्त हुआ है ना, जो गुणनफल प्राप्त हुआ है वह नहीं, जो गुणनफल प्राप्त होता है ना, वह स्वयं जो संख्या होती है वो गुणनफल का वर्गमूल कहलाती है ना। स्वयं संख्या गुणनफल का वर्गमूल कहलाती है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, चलते चलते यूं ही कहीं और ध्यान चला जाता है। चलिए देखिए, पढ़ते पढ़ते। ठीक, अब भैया घातांक देखेंगे। क्या? घातांक।
घातांक, ठीक, बहुत जबरदस्त घातांक होगा। देखिए घातांक क्या होता है आप लोग समझिए, बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक। यदि किसी पूर्ण संख्या a को m बार गुणा किया जाए तो गुणनफल a का m घात, जिसको a पे घात m से प्रदर्शित करते हैं, वह क्या हो जाता है, घातांक ना। देखिए यदि किसी पूर्ण संख्या a को, यदि किसी पूर्ण संख्या a को m बार गुणा किया जाए, यदि किसी पूर्ण संख्या a को m बार गुणा किया जाए न, तो गुणनफल a का घात, m घात कहलाएगा, ठीक। जिसको या ऐसे कह सकते हैं, जिसको a पे घात m से प्रदर्शित करते हैं। देखिए भैया यदि किसी पूर्ण संख्या a को m बार गुणा किया जाए तो गुणनफल a का m घात क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा, ठीक। a का m जो होगा घात कहलाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखिए, जैसे में a का कितनी बार गुणा किया जाए, डॉट 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 कितनी बार, m बार ना। तो a पे घात क्या हो जाएगा भैया, m ना। तो इस रूप में a हो गया घातांक। जैसे कोई संख्या जितनी बार गुणा हो, तो संख्या जितनी बार गुणा हो, जितनी बार को यहाँ लिख दिया जाता है और स्वयं संख्या यहाँ लिख दी जाती है, ठीक। जैसे 2 का गुणा कर दें, ठीक, कितनी बार किए, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 10 बार, कितनी बार, 10 बार। तो भैया 2 पे घात क्या होगा, 2 पे घात 10 होगा, ठीक। ये है घात, घातांक घात। या फिर जैसे कोई संख्या आप ले लीजिए, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 कितनी बार है, 1 2 3, तो 10 पे घात क्या होगा, 3, ठीक। तो कह रहा है यदि किसी पूर्ण संख्या को m बार गुणा जाए, m बार मतलब जितनी बार गुणा किया जाए, तो गुणनफल जो होगा, गुणनफल a का m घात कहलाएगा ना, जिसको a पे घात m से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे में आप ले सकते हैं और संख्याएं ले सकते हैं, ठीक। जैसे कोई संख्या मान लीजिए यक्स को कितनी बार गुणा किया जा रहा है, n बार, कितनी बार, n बार। तो यहाँ पे x पे घात क्या होगा, n होगा, ठीक। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो को रोक कर आप लोग नोट कर लिया करिए। अब हम आपको घातांक के कुछ नियम बताएंगे जो आपके जो है पढ़ाई में बहुत ज्यादा सार्थक होंगे, ठीक, और बहुत जरूरी है, वो सब आपके लिए बहुत बेसिक तौर से बहुत जरूरी है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, घातांक के कुछ नियम, घातांक के कुछ नियम, घातांक के कुछ नियम, ध्यान दीजिए। पहला देखते हैं भैया, पहला, यदि किसी संख्या पर घात न 0 हो, यदि किसी संख्या पर घात 0 हो, जैसे 2 पे घात 0 हो, क्या हो, किसी संख्या पे घात 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे और ले लीजिए, वैसे a पे घात 0 हो, तो इसका मान क्या होगा भैया, 1 होगा। किसी भी संख्या के घात 0 का मान क्या होता है, 1। और ले लीजिए, मान लीजिए जैसे 245 पे घात 0, इसका मान क्या हो, किसी पर भी घात अगर 0 होगा तो उसका मान क्या होगा भैया, 1 होगा। किसी पर भी घात 0 उसका मान क्या होगा, 1। अब चलिए भाई देखिए,
ये पहला हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा में पहला देखिए क्या होगा, यदि किसी संख्या का घात 1 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, स्वयं संख्या, क्या होगी, स्वयं संख्या, या कोई भी कुछ भी हो जिस पर घात हो 1, जिस पर घात 1 हो वही मिलेगा, क्या होगा, जैसे x पे घात 1 था तो x मिला। या फिर और ले लीजिए कॉक्ट है, देखिए किसी पर भी घात 1 का मान वही होता है जिस पर घात होता है, जैसे 400 कुछ ले लीजिए, 462 पर घात 1 का मान भैया 462 ही होगा। दूसरा हो गया, दूसरी बात हो गई। अब चलिए भैया तीसरी बात में चलते हैं। तीसरा नियम हमारा क्या है, देखिए यदि किसी संख्या को, देखिए इस रूप में x पे घाते m इंटू x पे घाते n के रूप में हो तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। तो ऐसे में अगर आधार समान, इसको क्या कहते हैं, आधार, ये क्या होता है, आधार, ठीक, जैसे इसको आधार कहते हैं और इसको भैया घात कहते हैं, भी हम बताते हैं। तो आधार यदि समान है ना, तो x पे घात क्या हो जाएगा, m प्लस n ना। तो आधार यदि समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है, m है ना। देखिए जो नीचे हमारा होता है, जैसे 10 है और ऊपर क्या है, 2 घाते, तो इसको हम घात कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं भैया, आधार कहते हैं ना। कुछ भी हो, ऊपर वाला घात होता है और जो नीचे होता है वो आधार होता है। तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक। जैसे देखिए उदाहरण देखिए एग्जाम्पल में, ठीक, एग्जाम्पल देखिए इसका क्या है, जैसे 2 पे घाते क्या हो, 3 गुणते 2 पे घाते 2 हो तो क्या हो जाएगा, 2 आधार समान है तो 2 पे घात 3 2 हो जाएगा, अर्थात 2 पे घात कितना हो जाएगा, 5, ठीक। चलिए अब देखिए तीसरा नियम चलते हैं। तीसरा नियम में किसी संख्या पे घात x पे घात अगर m हो बटे x पे घात अगर n हो ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, x पे घात m माइनस n लिख सकते हैं, ठीक, x पे घात m माइनस लिख सकते हैं। कैसे, देखिए कैसे लिख सकते हैं, ठीक, देखिए कैसे लिख सकते हैं, इधर देखिए कैसे लिखेंगे, x पे घात m है बटे x पे घात n है। अगर हम इसे ऊपर ले जाएं, किसी भी चीज को नीचे से ऊपर ले जाते हैं या ऊपर से नीचे ले जाते हैं तो उसके घात का चिन्ह बदल जाता है, ठीक। किसी भी चीज को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है, ठीक। किसी भी चीज को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो घात का चिन्ह जो होता है बदल जाता है। देखिए इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो x पे घात m है, गुणते भैया ये ऊपर जाएगा तो x पे घात माइनस क्या हो जाएगा, n, और अभी अभी आपने देखा आधार समान है तो x पे घात क्या हो जाएगा, m माइनस n, x पे घात क्या हो जाएगा, m माइनस n, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, अभी नोट कर लीजिए, फिर रोक के वीडियो को नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद फिर आगे चलिए कहीं रफ में, ठीक, समझने के लिए। तो ये हो गया तीसरा नंबर। अब चौथा नंबर चलते, उदाहरण देख लीजिए एग्जाम्पल ना। जैसे भैया 2 पे घाते रख देते हैं 3 बटा 3 पे घात नहीं, आधार समान होना चाहिए, 2 पे घाते 5 रख देते हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 पे घाते 3 माइनस 5 लिख सकते हैं, और 2 पे घाते माइनस 5 में से 3 जाएगा, माइनस 5 में से 3 जाएगा, इस समय से अगर 3 घटा रहे हैं तो क्या बचेगा, माइनस 2, क्योंकि ये बड़ा था इसमें से घटाए हैं इसलिए माइनस 2, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा ना, तो कैसे माइनस होता है, अगर इसे आप ऊपर ले जाएंगे ना, जैसे 2 पे घात 3 है, गुणे उस ऊपर ले जाएंगे तो 2 पे घात माइनस 5 होगा। आधार हमारा समान है, क्या है, समान है, तो 2 पे घाते क्या हो जाएगा, 3 माइनस
5। ठीक, इसे समझ लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं चौथे में देखिए भैया हमारा अगला नियम हमारा क्या है, यदि किसी पे घात x पे घात m पे घात n हो तब क्या करते हैं। देखिए जब हम कोष्ठक हटाते हैं तो हम जानते हैं क्या होता है, गुणा होता है। कोष्ठक हटाने से क्या होता है, गुणा होता है। तो x पे घात ये कोष्ठक हटने से क्या हो जाएगा, m गुणते n हो जाएगा। ठीक, कोष्ठक हटाने से क्या हो जाएगा, गुणा। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल भैया जैसे हम ले लेते हैं क्या, 2 पे घात 3 पे घात 2 ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, जब कोष्ठक हटाएंगे तो 2 ही कोष्ठक ये हटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, गुणा। 2 गुणते 2, तो 2 पे घात कितना हो जाएगा भैया, 6। ठीक, ये हो गया एग्जाम्पल। अब देखिए 5वां नंबर ना, 5वां नंबर देखिए भैया क्या है, यदि किसी पे घात माइनस है ना, किसी पे घात क्या है भैया, माइनस है। जैसे देखिए क्या है, x पे घात माइनस m है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे एक छिपा है तो हम एक को ऊपर ले जा सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा क्या, इसका मान हो जाएगा 1/x पे घात प्लस m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस m। अब सोच रहे हैं आप कैसे हुआ, तो देखिए कैसे ना, हमारा जो है x पे घात, इधर देखिए इधर x पे घात क्या है, माइनस m है ना। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, नीचे एक छिपा होता है, क्या होता है, एक छिपा होता है। एक को हम ऊपर ले, अगर मान ले 1 पे घात 1 है, क्या है 1 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 1 पे क्या होगा, -1 घात होगा। क्या होगा, -1। और यम को नीचे ले जाएंगे तो x पे घात क्या हो जाएगा, प्लस यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस यम हो जाएगा। अब 1 पर आप चाहे जितनी घात करिए उसका मान क्या होता है, 1 ही होता है। 1/x पे घात क्या होगा, यम। ठीक, अब देखिए आगे एग्जाम्पल इसका देख लीजिए पहले। जैसे मान लीजिए 5 पे घात दिया है -2, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं भैया, 1/5 पे घात 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/5 पे घात 2। ठीक, 1/5 पे घात 2। चलिए देखिए अगला नियम, अगला नियम हमारा क्या है, x/y है, अगर इस पर घात माइनस हो, क्या हो, -1 हो, तो हमारा ये नियम क्या हो जाता है, देखिए x, इसको पलट देते हैं, ये धन हो जाता है हमारा, y/x कर देंगे और हमारा क्या हो जाता है, धन 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, धन 1। चाहे 2 ले लीजिए, अगर 2 लेंगे तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, धन 2 हो जाएगा। इसको हम पलट देते हैं, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, हमारा चिन्ह बदल जाता है। अब देखना चाहते हैं कैसे, देखिए x/y पे घात क्या है, -2। ठीक, हम इसे क्या करेंगे भैया, अलग अलग कर लेंगे। ऊपर का ऊपर x पे घात -2 और y पे घात -2। ठीक, हमारा इसका मतलब है इस पर भी है, इस पर भी है। ठीक, इसे हम ऊपर कर लेंगे तो क्या होगा, y पे घात +2 हो जाएगा और x पे घात भैया +2 हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए कि ये अब क्या हो जाएगा, अब हम इसे क्या कर देंगे, चिन्ह बदल गया, क्योंकि जानते हैं कि कोई चीज नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाए तो घात का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है। ठीक, तो भैया यहाँ पर y/x, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो हम दोनों पे क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, तो इसे ऐसे हुआ ये। ठीक, देख लीजिए, यदि आपको नोट करना है तो नोट करते जाया करिए। ठीक, वीडियो को रोक कर नोट कर लिया करिए। एग्जाम्पल देखिए इसका भैया, जैसे 2/3 पे घात दे दिया है -3, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, 3/2 पे घात क्या लिख सकते हैं, +3 ना। और कैसे हुआ आप इस ऐसे समझ सकते हैं, इसका घात अलग कर लीजिए, इसका घात अलग कर लीजिए, फिर नीचे का ऊपर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, ऊपर का नीचे कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर ऐसे में बना लेंगे। ठीक, कर लेंगे ना। आप इसे नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, समझ रहे हैं। ठीक, नोट कर लीजिए।
रब कर देते हैं। ठीक, वीडियो को रोक कर नोट कर लिया करिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा आ जाता है क्या भैया, करणी। क्या आ जाता है, करणी। घातांक के कुछ नियम हो गए। ठीक, अब हमारा आ जाता है करणी। भैया करणी है, करणी को आप अच्छे से समझिए। ठीक, करणी में देखिए कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं ना। सबसे पहले करणी का चिन्ह देखिए। करणी पहला नंबर, करणी का चिन्ह। करणी का चिन्ह कुछ इस तरह से होता है। किस तरह से भैया, इस तरह से। ठीक, और करणी का जो मान होता है ना, करणी का मान, करणी का मान, करणी का मान होता है भैया 1/2। ठीक, और देखिए करणी की घात, करणी की घात, करणी की घात होती है 2। ठीक, करणी का मान होता है 1/2, करणी की घात होती है 2। ठीक, यहाँ पर जो है करणी की घात होती है और जो है, और इस करणी का जो मान होता है पूरे का वो कितना होता है, 1/2। ठीक, चलिए अब आगे देखिए पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 में देखिए, यदि आपकी करणी कुछ इस तरह से है, यन करणी की घात यन, और करणी में कोई चीज x हो, और यहाँ पर करणी में कोई अंक कितनी बार है, करणी कितनी बार है ये कह सकते हैं। करणी में जो भी है, करणी पूरी करणी में कितनी बार, कितनी जो चीज है कितनी बार। ठीक, तो यहाँ पर ये आगे अगर जैसे 2 लिखा है तो ये हमारा पूरा कितनी बार है, 2 बार है। यदि यहाँ पर 3 लिखा है तो हमारा कितनी बार है, 3 है। अगर 4 लिखा है तो कितनी बार है, पूरा हमारा 4 बार है। इस बात को ध्यान दीजिए ना। कितनी बार सीधा सीधा लिखते हैं, कितनी बार, इसका मतलब है कितनी बार। अगर 2 लिखा, 1 लिखा है तो 1 बार, 2 लिखा है 2 बार, 3 लिखा है 3 बार, 4 है 4 बार ना। तो ध्यान दीजिए भैया, यहाँ पर ये हमारा जो है, ये हमारा जो है करणी की घात होता है। यहाँ करणी की घात कहाँ होती है, यहाँ पर करणी, करणी की घात कहाँ पर होती है, यहाँ पर। ठीक, और भैया ये होती है संख्या होती है। क्या होती है, संख्या। ठीक, ये होती है जो हमारी संख्या होती है।